ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द होल यूनिवर्स। ध्यान समग्र अस्तित्व के साथ एक लयबद्धता के साथ जीना है। लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द होल यूनिवर्स, सारे जगत के साथ, सारे अस्तित्व के साथ एक समस्वरता में, एक लय में जीना, यही ध्यान है। और ये बात समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए ध्यान एक अलग थलग घटना बन जाती है। ध्यान में प्रवेश उनके लिए कुछ इस तरह होता है कि जैसे वो पूरी दुनिया से कट गए। और अक्सर ध्यान को लोग परिभाषित भी इसी तरह करते हैं कि सारी दुनिया से कट जाना, अलग थलग हो जाना, वही ध्यान है। और बाहरी तौर से भी उसका ऐसा ही स्वरूप बना रहा कि कोई हिमालय में जाकर ध्यान कर रहा है, कोई जंगल में जाकर ध्यान कर रहा है, कोई किसी आश्रम में, किसी कुटिया में। सामान्य जनजीवन में ध्यान घटता हुआ दिखाई नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि ये जो सामान्य सी समझ है, ध्यान सूत्र जिसको हमारे सामने रख रहा है, व्यक्ति उससे दूर है कि वो जो लयबद्धता है पूरे जगत के साथ, वो होनी आवश्यक है। उसके बिना ध्यान नहीं घटेगा। ध्यान का अर्थ ही है उस एक जोड़ के साथ, उस यूनिटी के साथ जीना। जैसे कोई भी व्हीकल है, वो अलग थलग अगर उसके हम सारे पार्ट कर दें तो बेकार हो जाता है। मान लीजिए हमारे सामने कार है, हम उसके सब जो भी हिस्से हैं अलग कर दें तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो कार भी नहीं रह जाती। हमारा कोई गैजेट है तो वो गैजेट भी सारी चीज़ों के साथ जो अकॉर्डेंस है, जो एक लय है, एक समस्वरता है, उसके साथ ही उसकी उपयोगिता है। मनुष्य का होना भी ऐसा ही है। अगर हम अपने शरीर की तरफ भी दृष्टि लाएं तो हमको ये अंतर्दृष्टि बड़ी स्पष्टता से समझ में आती है कि देखिए शरीर क्या है। एक एक कोशिका पूरे शरीर के अकॉर्डेंस में है, पूरे शरीर के साहचर्य में है, उसकी लयबद्धता में है, अलग थलग तो नहीं। और अगर एक कोशिका को भी स्वस्थ और ध्यानपूर्ण होना है तो पूरे शरीर को स्वस्थ और ध्यानपूर्ण होना है। ध्यानपूर्ण से यहाँ अर्थ जो भी उसकी सर्वोत्तम उच्चतम अवस्था हो सकती है स्वास्थ्य की, उससे। तो एक कोशिका को हम तभी ध्यानपूर्ण भी मानेंगे, स्वस्थ भी मानेंगे, जब वो पूरे शरीर के साथ एक अकॉर्डेंस, एक साहचर्यता, एक लय उसके साथ में जी रही है। तो एक ध्यानी भी ऐसे ही जीता है पूरे जगत के साथ, टूटा हुआ, अलग थलग नहीं, प्रकृति के साथ, प्राणियों के साथ, आसपास के अपने मनुष्यों के साथ लय है, हार्मनी है। और ये एक ऐसे अभूतपूर्व संतुलन को भी जन्म देने की घटना बनती है जिसकी हमने कल्पना नहीं करी होती है। इसीलिए ध्यान अलग होना नहीं है, ध्यान पूरे अस्तित्व से जुड़ जाना है। अब वो जो जोड़ है वो जीवन में संतुलन भी लाएगा और संगीत भी लाएगा। संगीत भी क्या है? अलग अलग वाद्य यंत्र, अलग अलग जो उनकी फ्रिक्वेंसीज हैं, उनके अलग अलग सुर हैं, उनका एक लय में गुंथ जाना संगीत बन जाता है। ध्यान को इसीलिए हमने हमेशा भारत में अंतर संगीत कहा है। वो अंतर संगीत तभी आएगा जब इस पूरे यूनिवर्स, पूरे जगत के साथ हम एक लय में जुड़ जाएंगे, हम अलग थलग नहीं रहेंगे। और ऐसा तभी होगा जब हम हर चीज, हर व्यवस्था, हर घटना, हर प्राणी, सजीव निर्जीव, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ जगत का विस्तार है,
उसके अनूठेपन को स्वीकार करेंगे, उसकी अद्भुत व्यवस्था को देखेंगे, उसके महत्व को स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में उसके किसी न किसी योगदान को हम मानकर चलेंगे। कुछ भी बेईमानी नहीं है यहाँ पर, ऐसा मानकर चलेंगे तो वो समस्वरता सहजता से आएगी। दूर आसमान में हम निगाह डालें, ये चमकते हुए चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूरज, ये सब किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित ही कर रहे हैं। इसी अनुभव के आधार पर लोगों ने ऐसे विद्याओं का निर्माण किया जहाँ पर उनको लगता है ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। फिर थोड़ा लोग और उसमें अंधविश्वासी हो जाते हैं, उनको लगता है कि स्पेसिफिक रूप से, विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। विशेष रूप से नहीं, सब कुछ को प्रभावित कर रहा है। एक जोड़ है, एक पूरा जोड़ है, अस्तित्व पूरा एक जोड़ है। कहाँ पर कौन सा तारा खत्म हो और हमारा जीवन संकट में पड़ जाए हम नहीं जानते। तारा जाने दीजिए, एक छोटा सा पक्षी, एक छोटी सी मछली, तितली या कोई कीड़ा, इनका कोई महत्व है जीवन में या नहीं, हम अभी ठीक नहीं जानते। लेकिन जितना शोध चलता है, जितना हम इस पर्यावरण के संतुलन को समझते जाते हैं, जितना इस इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को हम देखते जाते हैं, उतना ही हमको समझ में आता जाता है कि यहाँ सब कुछ एक दूसरे पर आधारित है, अंतर्निर्भर है। इसलिए हमको बहुत छेड़खानी नहीं करनी है और इस जगत के साथ एक लय पैदा करनी है। कुल मिलाकर अगर हम बहुत ही व्यावहारिक अर्थ में देखें तो इससे अनुगूंज निकलेगी, जियो और जीने दो, रहो और रहने दो। तुम भी रहो, अस्तित्व को भी रहने दो, पेड़ पौधों को रहने दो, नदियों को रहने दो, इन जंगलों, पर्वतों, इन सबको रहने दो अपनी सुंदरता में, अपनी नैसर्गिकता में। और इस सोच, इस समझ के साथ जो एकॉर्डेंस पैदा होगा, जो सहचर्यता, जो लय पैदा होगी, वही ध्यान होगा। तो ध्यान में जगत से भागना नहीं है, जगत के साथ संयुक्त होना है और उस संयुक्त जगत के साथ हमको पूरी जीवंतता से धड़कना है। तो जब ऐसा हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, जी पाते हैं, तो वही ध्यान की घटना होती है।